नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। श्रावण माह के अंतर्गत आने वाली नागपंचमी पर आज शुक्रवार को सुबह से ही नागदेवता के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगना शुरू हो गई। बन्हेर में इंद्रावती नदी तट स्थित भीलट देव मंदिर में एक दिन पहले ही साज सज्जा की गई। आज नागपंचमी पर श्रद्धालुओं के द्वारा भीलट देव मंदिर व बस स्टैंड स्थित अजय बाबा के मंदिर में बाबा का जलाभिषेक कर सिंदूरी चोला चढ़ाकर शीश नवाया। भक्तों के द्वारा नागदेवता को कच्चा दूध, हलवा, मिठाई और श्रीफल की प्रसादी चढ़ाई गई और प्रसादी वितरण किया गया। भक्तों के द्वारा दर्शन पूजन दोपहर 12 बजे तक चला। वहीं उपस्थित ग्राम बन्हेर के अजय बाबा के भाई प्रवीण त्रिवेदी ने बन्हेर बस स्टैंड स्थित अजय बाबा के मंदिर का महत्व बताते हुए कहा कि जब अजय महाराज जिंदा था तब सांपों को अपने गले में डालकर घूमते थे और अपने साथ 2 सांप हमेशा रखते थे। उन्होंने ये भी बताया कि एक बार अजय बाबा ने सांपों की परीक्षा ली और उन सांपों को आज्ञा दी कि वो उनको काटे। महाराज ने 2 बार आज्ञा दी और उन सांपों ने 2 बार महाराज को काटा और फिर लेट गए। उन्होंने बताया कि सन 2002 में अजय बाबा की मृत्यु के बाद यहां पर समाधि स्थल बनाया गया और आज भी उनके इस समाधि स्थल पर नागों और सांपों का हमेशा आना जाना लगा रहता है। बिस्तान से दिग्विजय सिंह की रिपोर्ट। कौन सा मंदिर है ये? अजय बाबा का मंदिर है। क्या कहानी क्या है इसकी? कहानी इनकी ये है कि इनका नाग का अवतार था और गले में नाग डाल के और जहाँ भी सांप दिखे वो गांव में से उनसे या कोई कालबिल्लिया लाए तो उससे खरीद के अपनी खेती की जमीन बेच के गिरवी काटे रख के अजय बाबा यहाँ उसको छुड़वा देते थे। उसके बाद से जहाँ भी सांप की घटना होती थी वो पकड़ के लाते थे अपने गले में और उसको जंगल में छोड़ देते थे। ऐसे अनवरत चलता रहा। एक दिन का समय है कि उन्होंने बाबा की परीक्षा ली और बोला कि सब हट जाओ। गले में डाल के घूम रहे थे, बोला सब हट जाओ, अब बाबा की परीक्षा ली जाएगी। बाबा मेरे को काटेंगे और कोई भी हाथ मत लगाना। बाबा आके मेरा सर पर जहर को चूसेंगे। तो बाबा को उन्होंने आज्ञा दी कि बाबा मेरे काटो। तो बाबा ने एक बार काटा, फिर आज्ञा दी, दूसरी बार काटा, फिर जाके घर गए, बुजुर्गों को प्रणाम किया और सो गए। और ये बताया गया कि आप सब हट जाए, बाबा आएंगे। बाबा रात भर उनके सिर पे बैठे रहे, पब्लिक हटी नहीं। इसके कारण से ये घटना नहीं हो सकी कि उनको जिंदा कर सके। उसके बाद भी उनकी मृत्यु के पश्चात उनको यहाँ मंदिर के यहाँ पर बनाया गया, जमीन में गाड़ा गया। कब की घटना है ये? 2002 के आसपास की घटना है। और सांप उनके कब्र में भी अंदर घुसने की कोशिश करे और जब उनका जीवन ऐसा था कि वो अकेले रहते थे, कोई उनका लेना देना नहीं था दुनियादारी से। और जब उनके मरने के बाद उनकी जगह को देखा तो वहाँ पर वो भी सांप के जीवन जीते थे, सांप जैसे रहते थे, अंदर रहते थे।